गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, माने विकेंद्रीयकरण के लाभ। पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था विकेंद्रीयकरण क्या होता है और विकेंद्रीयकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और आज की इस क्लास में हम इसके विभिन्न एडवांटेजेस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके लाभ के बारे में हमें जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि विकेंद्रीयकरण का मतलब है कि सत्ता के जो केंद्र है वो बढ़ा देना, माने जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है या जो शक्ति है, उसको मध्य स्तर और निम्न स्तर तक उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। माने एक ऐसा ढांचा हमारा विकेंद्रीयकरण कहलाता है जिसमें समस्त निर्णय जो है वो केवल उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं लिए जाते हैं, बल्कि उन स्तरों पर भी या उन कर्मचारियों को भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं जिन्होंने वो निर्णय लेने हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे। तो इंपॉर्टेंस करने से पहले हमारे लिए ये बात जाननी जरूरी है कि विकेंद्रीयकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेन विषय नहीं है। मेन विषय यह है कि विकेंद्रीयकरण का जो डिग्री है, जो स्तर है, वो कितना होना चाहिए। माने विकेंद्रीयकरण हम ज्यादा करें या कम करें, माने कितनी शक्तियां निर्णय लेने की हम अधीनस्थों को ट्रांसफर करें, ये हमारा मुख्य निर्णय है। तो स्टार्टिंग में हमने प्रिंसिपल्स किए थे गिवन बाय हेनरी फ्योल, तो उसमें भी हमारा केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के नाम से हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि ना तो पूर्ण रूप से केंद्रीयकरण होना चाहिए और ना ही पूर्ण रूप से विकेंद्रीयकरण, जबकि प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण हमारा होना चाहिए। माने कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारे पावर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो हमारी जो उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास रहनी चाहिए, जबकि बाकी जो हमारे अधिकार हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिए जाने चाहिए जिनसे वो निर्णय संबंधित हैं। तो उसके हमारे क्या हमें फायदे मिलेंगे ये हम जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। पहल क्षमता क्या होती है? निर्णय लेने की क्षमता। माने एम्प्लॉइज जो है वो नई नई चीजों के बारे में सोचे, नए नए निर्णय लें जिससे कि संगठन को फायदा पहुंचे। माने खुद निर्णय लेने की पहल करें, खुद कोई कार्य करने की पहल करें, उसको हम पहल क्षमता या इनिशिएटिव कहते हैं। ये भी हमारा हेनरी फ्योल ने एक जो प्रिंसिपल दिया था, इनिशिएटिव, पहल क्षमता। वहां पे हमने पढ़ा था, फ्योल ने कहा था कि जो कर्मचारी है वो पहल कब करेंगे? अगर हम उनसे सुझाव मांगे, अगर सही सुझाव है तो उनको अप्लाई करें, और अगर सुझाव का जो निर्णय जो रिजल्ट आया वो अगर हमारा अच्छा आया, सक्सेसफुल रहा है, तो उनको हमें रिवार्ड देंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही हमारा होगा। अगर हम विकेंद्रीयकरण करते हैं, अगर हम कर्मचारियों को शक्तियां सौंपते हैं निर्णय लेने की, तो वो जो है उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी और वो नई नई चीजों के बारे में सोचेंगे और वो पहल क्षमता होगी, वो निर्णय स्वयं लेना सीखेंगे। नंबर 2, भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास। प्रबंध करने की योग्यता, माने दूसरों से कार्य करवाने की योग्यता। भविष्य के लिए माने हमें क्या करना पड़ता है? हमें भविष्य में अगर उच्च स्तर की कोई पद हमारा खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उसको भरने की बात आती है। तो बच्चों हमेशा जो है सभी ऑर्गेनाइजेशंस की ये पॉलिसी रहती है कि जो हमारे निम्न स्तर के जो पद हैं, कर्मचारी हैं, उनको हम बाहर से भरें, माने उनको हम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करें उनकी हम, जबकि जो हमारे उच्च स्तरीय पद हैं उनको जो है प्रमोशन से, पदोन्नति से उनको भरा जाता है, ताकि हमारे जो विश्वस्त जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हीं को मौका मिले आगे बढ़ने का। अब यहाँ पे हमारा अब पदोन्नति किसको दी जाएगी? जिसको कार्य करना आता होगा, जिसको प्रबंध करने की जिसमें क्षमता होगी, और वो क्षमता उसमें कब विकसित होगी? जब उसको हमें समय समय पे जो उसको हम निर्णय लेने की जो है उसको शक्तियां देते रहेंगे, और वही हमारा विकेंद्रीयकरण में होता है। तो हमें भविष्य के लिए पदोन्नति करने के लिए प्रबंधकीय योग्यता में मिल जाती है। शीघ्र निर्णय। देखिए, अगर सारे के सारे समस्त निर्णय एक ही पॉइंट पे रहेंगे, एक ही केंद्र पे रहेंगे, एक ही व्यक्ति ने सारे निर्णय लेने हैं, तो उसमें समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। दूसरा, जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने कार्य करना है मेनली, उनको हर निर्णय के लिए अपने से उच्च स्तरीय अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, इसमें टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। जबकि अगर सभी
व्यक्ति उन्होंने जो भी कार्य करना उससे संबंधित निर्णय अगर वो खुद लेंगे तो वो जल्दी हमारे निर्णय ले सकेंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी और इससे हम आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है उनका हम टाइमली बेनिफिट उठा सकते हैं। उच्च प्रबंधकीय कार्यभार में कमी, जो हमारे उच्च प्रबंधक है, उच्च स्तरीय प्रबंधक है, सारे के सारे निर्णय अगर वो लेंगे तो उनके पास जो कार्य का उनके पास जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं अगर क्वांटिटी ऑफ वर्क ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और वो अच्छी गुणवत्ता के निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम विकेंद्रीकरण कर देंगे तो उनका भार कम हो जाएगा और जो इंपोर्टेंट डिसीजन हमारे हैं वो जो है अच्छी गुणवत्ता के ले सकेंगे और इसका समस्त संगठन को फायदा पहुंचेगा। विकास में सहायक है, किसका विकास, कर्मचारियों का भी विकास और ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है, जो उसका उत्पादन भी बढ़ाएंगे, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी, सेल भी हमारी बढ़ेगी, कर्मचारियों की जो हमारी योग्यता है वो भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी विकेंद्रीकरण के द्वारा। और लास्ट हमारा बेहतर नियंत्रण, जैसे कि हमने पढ़ा कि कार्यभार कम हो जाएगा, टॉप लेवल मैनेजर्स का उनके पास समय ज्यादा रहेगा जिसको वो अच्छी तरह से मॉनिटरिंग में, सुपरविजन में लगा सकते हैं। वो हर विभाग की जो कार्य प्रणाली है, जो रिजल्ट हम वो चेक कर सकते हैं। तो एक बेहतर निर्णय, एक बेहतर नियंत्रण का वातावरण हमारा बनेगा, कंट्रोल अच्छा रहेगा और जो कंट्रोल अच्छा रहता है तो जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स है, इच्छित परिणाम है वो हमारे प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से और जो है इसकी आप कॉपी को करें। थैंक यू।